तो हाय दोस्तों, चलो काफ़ी समय हो गया वीडियो अपलोड किए, लगभग 8-9 दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। तो आज करते हैं वीडियो अपलोड, तो बनाते हैं वीडियो, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वीर था और उसने शक्ति को बहुत बुरी तरीके से पंच मारा था। उस पंच को सभी देखकर चौंक जाते हैं। जो खासकर जो लोग देखकर चौंकते हैं वो उसकी वीर की अपोजिट टीम वाले होते हैं। उनको विश्वास नहीं हो पाता है कि वीर ने उसे इतनी आसानी से चकमा दे दिया है। और इसके बाद में हम प्रोफेसर सोनाली को, साथ ही हम आदित्य को भी देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुश था वीर के इस पंच से, और वह विश्वास नहीं कर पाते कि वीर ने उन्हें आसानी से हरा दिया है। दूसरी तरफ हम वीर की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, रूही को, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और वो बोलती हैं कि ओह नहीं, शक्ति को तो इतनी आसानी से एक पॉइंट गंवाता हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वीर उसे इतनी आसानी से हरा देता है। और वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जब वीर का पंच शक्ति को लगता है तो शक्ति वीर से बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, अब मुझे समझ में आया है कि तुमने हमारी टीम को कैसे काबू में किया। अविश्वसनीय बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित तरीके से हमें पेल रहे हो। और यह सुनकर वीर उससे बोलता है कि धन्यवाद, चलो हम अपना खेल जारी रखते हैं। जब वीर का पंच शक्ति की तरफ आता है तो शक्ति मन ही मन में सोचता है, जब वह किसी को पंच मारता है तो उसकी जो चेहरा होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और उसके चेहरे की बनावट चेंज हो जाती है। इस चीज़ को कोई आसानी से नहीं देख सकता है, लेकिन मैं इसे देख सकता हूँ। इस तरीके से शक्ति अपने मन में सोच रहा था। इसके बाद में शक्ति सोचता है कि इस मुस्कान को देखकर मुझे लगता है कि यह वाइट पंच होने वाला है, क्योंकि वह बहुत ही दर्द माइंड है लगता है। लेकिन यह अफ़सोस की बात होती कि जो पंच वीर ने मारा था यह वाइट पंच की अपेक्षा यह ब्लैक पंच होता है, और यह पंच सीधे ही शक्ति के ऊपर लग जाता है और वह पीछे की तरफ फिसल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम वीर की टीम को देखते हैं, जो वह सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और आदित्य भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। और साथ ही बोलता है कि मुझे लगता है कि वीर ने तो शक्ति को बहुत ही ज़्यादा तरीके से चौंका दिया। इसके बाद में बहुत सारी कमेंटें शो होती हैं, जिसमें से वो बात करते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वीर ने शक्ति को इतनी आसानी से 2 पॉइंट से जीत हासिल की हैं। इसके बाद में से सीधा ही व्यू चेंज होता है और हमें राजवीर शेखावत के पास दिखाया जाता है, जो वह वीर और शक्ति के बीच में जो मुकाबला हो रहा था उनके मध्य कंक्लूज निकालना चाहता था कि मैं किससे अपना स्टूडेंट चुनूँ। इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा गहरे विचारों में खोया हुआ था। इसके बाद में फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें वीर और शक्ति की लड़ाई के पास ले जाया जाता है, और हमें पता चलता है कि अब इस लड़ाई का नतीजा सामने आ चुका था, और इसमें वीर यह मुकाबला जीत चुका था। वीर 3-0 से शक्ति को हरा देता है। इसी के साथ हम रमोना सेट्टी को देखते हैं, जो वीर को यानी कि ब्लैक पंच किंग और मिलिट्री एकेडमी को बधाई देते हुए बोलती हैं। साथ ही वो बताती हैं कि इतिहास में ऐसी ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग कभी नहीं देखने को मिली है। और इसके बाद में हम वीर को देखते हैं, जो वीर के साथ जो आसपास के लोग थे वो वीर को चेयर करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वीर बहुत बढ़िया, वीर कमाल, वीर ये, वीर वो। और इसके बाद में हम राजवीर शेखावत को देखते हैं, जो जिसने फैसला कर लिया था कि मुझे लगता है कि अब मुझे वीर को ही ये नियान ब्लास्ट जिनोकला सिखानी होगी, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से राजवीर शेखावत अपने मन में सोच रहा था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें चांदी रात जो यानी कि चांद दिखाया जाता है, और उसके बाद में हम वीर को और रूही को पास में देखते हैं, जिनकी आंखें आपस में मिली हुई थी। और वह वीर यानी कि रूही से बोलते हैं कि तुम खुश तो हो ना, या बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद में वीर और रूही किस करने लगते हैं। इसी इसी बीच हम रूही को देखते हैं, जो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती है। वीर को जो ये किस मिला था यह गेम जीतने की वजह से मिला था, और वीर ऐसे सोचता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे सारे गेम जीतने होंगे। इस तरीके से वो अपने दिमाग में सोच रहा था। तभी हम वीर के जेब को देखते हैं, जिसके अंदर फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है और वह अपने आपस में दूर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि तानिया ने जो वीर को कॉल किया था, और वह बाथ टब में शावर ले रही थी, और उसने उसी वक्त वीर को कॉल कर दिया। तभी तानिया को देखते हैं, जो अपनी जवानी के झटके दिखाते हुए वीर से बोलते हैं, ओह मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बात जल्दी से ख़त्म करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि कल परसों शेल्टर में नीलामी होने वाले, तुम वहाँ जल्दी से आ जाना। इस तरीके से वह जल्दी जल्दी में उसे बता देती हैं और उसे याद दिलाने लगती हैं। तभी हम रुचिका को देखते हैं, जो वीर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो उससे बोलती हैं, ये तो तुम्हें मैसेज करके भी बता सकते थे, ये वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत है। अब तुम मुझे इसके बारे में समझाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरीके से बहुत ही गुस्से में वीर से बोलती हैं।
रूही वीर को गले निकालती हुई बोलती हैं। तभी वीर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करी, ये तुम बस गलतफहमी है। इसके बाद में हमें तानिया को दिखाया जाता है, जो वह मन ही मन में सोच रही थी, ये संयोग से तुम्हारे लिए मैंने कॉल नहीं किया है। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल है ना, वहाँ पर मेरे बहुत से ज़्यादा जासूस फैले हुए हैं और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मेरे से दूर नहीं जाने दूंगी। इस तरीके से तानिया अपने मन में सोचती हैं। अब हमें 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ थी और वहाँ पर नीलामी की जा रही थी सभी डेविल सोलों की। और वीर को भी उन डेविल सोलों को देखकर वो सोचता है कि यार मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ, इनके पास कितनी प्यारी प्यारी डेविल सोले हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वीर को जो भला पसंद आया था वह भला ग्रैंड मास्टर अपने लिए खरीद लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था। वीर अपने पास पैसे नहीं होने के कारण वो सोचता है कि मैं ऐसी जगहों पर फिर कभी नहीं आऊँगा, मैं बेहतरी के साथ इस जगह को छोड़ दूंगा। इस तरीके से सोचता हूँ, वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद में हम तानिया को देखते हैं, तानिया की नज़र से, जो वो सोचती है कि वीर यहाँ से चुपचाप जाने लगता है और वीर से निकल रहा है। जब वीर वहाँ से निकल कर बाहर आ जाता है तो पास ही आसपास लोग बातें करते हुए सोचते हैं। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है कि वहाँ पर क्या है, जरा वहाँ देखो तो। तभी वीर उस दिशा में देखता है जहाँ पर सभी लोग देख रहे थे और वह सोचता है भगवान, मिस्ट्री आइलैंड, इस तरीके से वह सोचता है। और वीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है यह देखकर कि मुझे आखिरकार मिस्ट्री आइलैंड मिल ही गया है। इसके बाद में हम वीर को देखते हैं, जो मिस्ट्री आइलैंड को देखता हुआ सोचता है कि जहाँ तक मैंने सुना है मिस्ट्री आइलैंड में जो सीक्रेट लेवल की डेविल सोल होती हैं और वह बहुत ही ज़्यादा रेयर डेविल सोल होती हैं और यह किसी को आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तभी हम वीर को दौड़ते हुए देखते हैं और वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि 10,000 फीट ऊपर चढ़ना कुछ ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और लोगों के पास अभी इस वक्त मुझे नहीं लगता कि किसी के पास सीक्रेट लेवल के पंख हैं। और इधर वीर बहुत ज़्यादा खुश था कि पूरे शेल्टर में अभी उनके पास केवल 2 ही डेविल सोल पंख हैं और एक तो वीर के पास है और एक एक अभी बिका है। और वीर मन ही मन में सोचता है कि मुझे इस वक्त तानिया का और ग्रैंड मास्टर का चेहरा देखने योग्य होगा। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुश था। और इसके बाद में हम वीर को देखते हैं, जो जंगल में आ जाता है और वह अपने डेविल सोल कवच यानी कि डॉलर के रूप में प्रवेश कर लेता है और वह आसमान की तरफ उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।